इनकम टैक्स नोटिस एक ऐसा नोटिस जिसके नाम से ही घबराहट सी होती है, डर सा लगता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब कंटिन्यू नोटिस भेज रहा है ऐसे पर्सन्स को जो आईटीआर में डिडक्शंस क्लेम करते हैं और रिफंड लेना चाहते हैं। तो अगर आप खुद ऐसे पर्सन हैं या आपके क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप ये काम करते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं किस तरह के नोटिस अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज रहा है, और उसके लिए अब वो मांग रहे हैं टैक्स प्रोफेशनल्स की या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, सीए, एडवोकेट, जिसने भी रिटर्न भरी है उसकी भी इंफॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। रुकिए, सब्सक्राइब के बटन पे पहले क्लिक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है ये वायरल नोटिस। जिस भी पर्सन को ये इशू हुआ है उसने कुछ डिडक्शंस क्लेम कर रखी थी जो इस नोटिस में लिखी है, जैसे 80C में 1,50,000, 80E में 40,000, सेक्शन 24 में 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी की, मतलब टोटल मिला के 3,10,000 की डिडक्शंस और 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिखाया आईटीआर में। और यहाँ इससे अब ऑफिसर मांग रहा है कि अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करो, साथ ही अपना फॉर्म 16 की कॉपी दो, साथ ही अगर आपने खुद रिटर्न भरी है तो ये बताओ, अगर किसी और ने आपके बिहाफ पे भरी है, कौन हो सकते हैं वो, टीआरपी, सीए, एडवोकेट, प्रोफेशनल, टेक्निकल पर्सन, तो उसकी भी डिटेल दो, पूरा नाम, कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। क्या उसके पास आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए थे? किसने आपकी आईटीआर को साइन करा था, आपने खुद ने या उस प्रोफेशनल ने? आपने जो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखे हैं क्या वो आपके खुद के हैं या किसी प्रोफेशनल के? तो क्यों ये नोटिस सर्व हुआ? इस नोटिस को पढ़ के ये लग रहा है कि शायद उसके फॉर्म 16 में जो डिडक्शंस दिख रही हैं वो अलग है और जो आईटीआर में क्लेम करी गई है वो अलग है। क्योंकि अगर डिडक्शंस फॉर्म 16 से मैच करें तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने को नहीं बोलता है, क्योंकि उन केसेस में ये माना जाता है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को ऑलरेडी वो सारे एविडेंस प्रोड्यूस कर दिए होंगे। दैट मीन्स ये नोटिस इसलिए प्रोड्यूस किया गया है क्योंकि फॉर्म 16 से हट के कुछ डिडक्शंस क्लेम करी गई है। हो सकता है इस केस में डिडक्शंस जेन्युइन भी हो, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल हैं, बट मैं आपको ये नोटिस इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिन केसेस में टीडीएस अगर कटा होता है तो उन पर्सन्स को बस एक ही बात होती है उनके मन में कि हमें इस टीडीएस का रिफंड चाहिए, हमें इस टीडीएस का रिफंड चाहिए। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर किसी भी तरह की फेक डिडक्शंस आईटीआर में ऐड करा दी जाए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के साथ इन डिडक्शंस का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं जाता है, ना ही ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आप करके डिडक्शंस लेते हो, ना ही ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होती है। अगर ये डिडक्शंस भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होने लग जाए ना, तो फिर तो आप कोई फेक डिडक्शंस क्लेम ही नहीं कर सकते। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे लैग करता है डिडक्शंस वाले पार्ट पे। इसका ना वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपसे आईटीआर के साथ लगवाता है, ना ही ये एआईएस में आती है। तो इसी का बेनिफिट ले रहे हैं बहुत सारे पर्सन। आपका टीडीएस रिफंड कराने के लिए फेक डिडक्शंस दिखाई जाती हैं, आप खुद दिखा देते हो या आपके बिहाफ पे जो पर्सन भर रहा होता है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ये प्रैक्टिस बहुत ही गलत है, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जल्दी ही फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि ये आपके हो सकता है एआईएस में आपकी सारी डिडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट आने लगे, या फिर दूसरी बात हो सकती है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को खत्म ही कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस अब आ गया है नए रिजीम में। तो अगर आप भी फेक डिडक्शंस क्लेम करा रहे हो अपने क्लाइंट्स की, या खुद फेक डिडक्शंस क्लेम करके टीडीएस रिफंड कर रहे हो अपना, तो अब आपके पास भी ऐसे नोटिस आएंगे, तैयार रहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो अब तैयार हो जाइए। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बता रही हूँ कि अब जो आईटीआर फाइल करनी है उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है और ऐसे नोटिस के केस में आपको क्या करना पड़ेगा। आईटीआर फाइलिंग का सीजन है। 31 जुलाई इज लास्ट डेट फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब आप एक काम करिए, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाइए, वहां से ले आइए एक फाइल, उस फाइल में लगाइए अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका फॉर्म 16, पेंशनर है आप, आपकी पेंशन का प्रूफ, आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनकी पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की, अगर आपको सैलरी मिलती है उसके प्रूफ,
अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन फीस की रिसीट्स फाइल में लगा लो। आपने जितनी भी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उनके प्रूफ लगा लो, जैसे LIC करा रखी है, कोई हाउसिंग लोन है आपका उसका सर्टिफिकेट, आपने बच्चों की ट्यूशन फीस का तो मैंने आपको बता ही दिया, PPF में कोई पैसा जमा कराया है आपने, और आपने मेडिक्लेम कराया है उसका प्रूफ लगा लो, एजुकेशन लोन ले रखा है कोई उसका प्रूफ लगा लो, जितने भी लोन ले रखे हैं। वैसे कार लोन वगैरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, उनके प्रूफ लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कोई डोनेशन करी है कहीं पर, उसकी रिसीट अपनी फाइल में लगा लें। आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करी है उसके प्रूफ लगा लें। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो P&L और कैपिटल गेन अकाउंट के जो प्रिंट आउट है वो फाइलिंग में लगा लो। बिजनेस ही आपका, प्रोफेशन है आपका, तो फिर उसकी तो आपने अलग से सेल परचेज और एक्सपेंसेस की डिटेल अपने पास रखनी ही है, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स है। और कोई और अदर इनकम अगर आप ITR में क्लेम कर रहे हो तो उसके भी अपने पास प्रूफ लगा लें। आप HRA क्लेम करना चाहते हो तो रेंट रिसीट्स अपने पास जरूर लगा ले, या रेंट जो आपने पे करा है उसके प्रूफ लगा ले। कहीं पर रेंट में आप रहते हो, रेंट अग्रीमेंट लगा ले अपनी फाइल में। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब किसी भी ईयर की ITR भरने के साथ साथ ही आप ये फाइलिंग अपने पास क्रिएट कर लेते हो, तो किसी भी कारण से अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल होते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो अगर आप अपनी खुद ITR भर रहे हो तो फिर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा लो। पर अगर आप प्रोफेशनल हैं, दूसरों की ITR भरते हो और कोई भी पर्सन आपको बोले कि ये डिडक्शन मेरी क्लेम कर लो, तो पहले उससे क्या लेना आपको, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बिना एविडेंस के आपने ITR फाइल करके नहीं देनी है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर ऐसा करोगे तो बाद में इस तरह के नोटिस आने पर आप ही को फिर अब इन नोटिस को टैकल करना है। अगर फेक डिडक्शंस क्लेम करी होंगी तो सोचिए कैसे अब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो क्यों पढ़ना इनकम टैक्स नोटिस के झंझट में, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, यही सजेस्ट करूंगी आपको। जो आपका टैक्स बनता है उसे गवर्नमेंट को जरूर पे करिए। एक मैंने खास बात देखी है, आर्मी पर्सन्स जो है ना, जो सेना के जवान हैं, उनको बहुत ही ज्यादा उनके माइंड में यही रहता है कि बस हमारा TDS रिफंड करा दो। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हाँ वो देश की सेवा कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि उनके लिए ना एक अलग स्लैब रेट गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, या कोई और उनको जो है ना एक्स्ट्रा कुछ डिडक्शंस दे सकती है ताकि उनका जो TDS कटता है वो माफ हो सके। बट ऐसा कोई भी एक्ट में अभी तक कोई रूल नहीं है। जब तक ये रूल नहीं है आर्मी पर्सन्स के लिए, तो फिर उनका जितना TDS कटा है वो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर जनरली आपकी सारी इनकम डिडक्शन सब कंसीडर करते हैं। तो ऐसी गलत तरीके की डिडक्शंस क्लेम करके गलत तरीके का रिफंड मत लीजिए। जिम्मेदार नागरिक बनिए, सही तरीके से अपनी ITR फाइल करिए और करवाइए। कोई भी गलत डिडक्शंस आपको क्लेम नहीं करनी है। अगर आप डिटेल लर्निंग में इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिकल कोर्सेज हमारे अवेलेबल है studybuddy.com पे। हमने काफी सारे कोर्स आपके लिए प्रोड्यूस कर दिए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके आपकी नॉलेज को वास्ट करने के लिए। जैसे कंपनी बनाना सीखना है तो छोटा सा कोर्स हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का निकाला है। आप किसी की भी कंपनी बना सकते हैं या खुद की भी बना सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग में करियर बनाना है, आप प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल सा अकाउंटेंट तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, पर अगर आपको प्रो लेवल की अकाउंटिंग सीखनी है तो हमारा ये कोर्स ज्वाइन करिए। TDS एंड TCS एक अलग से ही कंसल्टेंसी का फील्ड है। TDS की रिटर्न्स भरना, उनकी करेक्शन करना एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इसमें अगर आप कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, इसकी रिटर्न्स भरना सीखना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स लीजिए। और कोर्सेज हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल करा रखे हैं, आपके बिल्कुल पॉकेट को अलाउ करने वाले प्राइसेस हैं। बहुत सारे पर्सन प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो वो TDS और प्रॉपर्टी सीखना चाहते हैं, वो कोर्स अलग से अवेलेबल करा रखा है हमने। GST के कोर्सेज में रिकंसिलेशन के अवेलेबल है, 99C GST का कॉम्बो हमने ऑटोमेशन के साथ बना रखा है। बहुत सारे बिजनेस खुद को MSME में रजिस्टर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन खुद को MSME में रजिस्टर कराए, तो हमने बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पे ये कोर्स अवेलेबल करा रखा है। देन कुछ कॉम्बोज हमने बना रखे हैं। और अगर आपको GST सीखना है, अलग कोर्स अवेलेबल है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS सीखना है तो वो कोर्स अलग से डिटेल में अवेलेबल है। बहुत सारे पर्सन बैलेंस शीट्स तो बनाते हैं पर टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं, एक एक आइटम को लिंक करते हैं एक्सेल में। तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, ऑटोमेशन और बैलेंस शीट का ये हमारा कोर्स है। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने का काम भी 2 ही मिनट में करना सिखाया गया है। और आप अगर ट्रायल निकाल लेते हैं एक्सेल में तो उसके बाद ऑटोमेशन करके, चाहे डेली आपके पास आपका क्लाइंट आ जाए बैलेंस शीट मांगने, उसे आप 5 ही मिनट में दे सकते हैं। इससे आपका भी टाइम सेव होगा, आपके स्टाफ का भी टाइम सेव होगा और उस बचे हुए टाइम को आप किसी और काम में यूज कर पाओगे। तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट ले।
तो हमारे कोर्सेज के लिए आइए वेबसाइट studyworry.com पे, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को बाय करने के लिए पहले आपको लॉगिन बटन पे आके खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर कर लेने के बाद लॉगिन करने पर कोर्सेज सेक्शन में आके जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसे आप ऐड टू कार्ट करके बाय कर लें और फिर इसी वेबसाइट पे आपके ये कोर्स एक्टिव हो जाएंगे डैशबोर्ड में, आप स्टार्ट लर्निंग करके उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।